कालू नाम के मेहतर ने खरीद लिया, तारा को एक ब्राह्मण ने खरीद लिया, रोहित को ब्राह्मण ने खरीद लिया। महाराज हरिचंद्र जो है रोजाना थोड़े से सत्तू लेके जाते और गंगा पे जल भरने को जाते, मगर विश्वामित्र कभी लंगड़ा बनकर, कभी महात्मा बनकर महाराज हरिचंद्र को 26 दिन हो गए और भोजन नहीं करने दिया। शरीर भी दुबला हो गया और जब शरीर दुबला हो गया घड़ा भर लिया, उठाने की कोशिश कर रहे हैं पर घड़ा नहीं उठा। और जब घड़ा नहीं उठा उसी घाट पे तारा जल भरने आई तो हरिचंद्र ने रानी तारा से कहा, तारा अरे तन दुर्बल भयो मेरो, तारा और निकल दे सहारो है। हरिचंद्र ने तारा के हाथ जोड़े, तारा थोड़ा सहारा दे दे, मेरा शरीर दुर्बल हो गया। एक बात बताऊं, पति और पत्नी ऐसा एक बंधन होता है, पति पे मुसीबत है तो पत्नी को साथ देना चाहिए और पत्नी पे मुसीबत है तो पति को साथ देना चाहिए। भक्तों और बहनों, ये धरती मैया है ना, आज भी इस पे धर्म है। पाप तो हो ही रहा है, पाप 80% बन चुका है, धर्म 20%। धर्म धरनी में समाई रहो रे, पाप दुनिया में छाई रहो रे। देखो पतिव्रता तब भी थी, इन बहन बेटियों के अंदर वो ताकत है, ये अपने को पहचान नहीं पाती हैं। पहचानो, तुम्हारे अंदर वो ताकत है कि अनुसुईया तुम्हारी ही कोई बहन बेटी थी, और तीनों देवताओं को पालना में रख लिया,
सावित्री यमराज से अपने पति को ले आई। अभी मैं माह के महीने में डिस्ट्रिक्ट शाहजहांपुर में कथा कहने गया, नगला महानंद में। शाम को गद्दी से उतरा, एक बच्ची ने आकर के पैर छुए और मैंने बेटिया सब लोग ठीक है, तो वो बच्ची रोने लगी। तो मैंने पूछा लाली बात क्या है? तब तक उनकी जेठानी बोली कि गुरुजी ये बहुत परेशान है। तो मैंने कहा घर बताओ कहाँ है? बोले सड़क पे है। तो मैंने कहा सुबह आऊंगा मैं। जब मैं गया उस बच्ची की हालत बताऊं मैं, केवल शादी को 1 साल हुई थी और आज कम से कम 13 सालें हो गई उस बच्ची की शादी को भाई। 1 साल शादी हो गई थी सिर्फ। उसका पति ट्रैक्टर पे कुछ ले जा रहा था भारी वजन, और भगवान की ऐसी कृपा भाई, वो प्लांट वाला होता है ना शिवाला वाला, वो ढक्कन उसका टैंक का, वो किसी कारण बस पलट गया और वो लड़का की पीछे कमर में लग गया। तो उस लड़के की कमर उसी दिन टूट गई। अब वो लड़की की शादी तो 1 साल ही हुई थी, 13 साल हो गई और बराबर पति की सेवा में लगी रहती है। अब वो मेरी बात होती है कभी कभी उनसे, तो बोली गुरुजी हो सकता है पिछले कर्म का फल हो, दोनों को ही मिला है हमें इनकी सेवा करने का, और इनके साथ ऐसा होना था, धन्य है। पर भगवान की कृपा की बेटी आए, उसमें 2-3 महीना की थी उधर में, तो बेटी ने जन्म लिया बाद में। तो मैंने कहा धन्य है ऐसी पतिव्रता बेटियों के लिए, पति की दोनों समय सेवा करना। और अगर ऐसी पतिव्रता नहीं होती तो पृथ्वी ना जाने कहां से कहां पहुंच जाती। और बहनों पाप नेक नहीं बहुत पड़ रहा है, दिन प्रतिदिन अभी उत्तराखंड में वो दशा हो गई कि लाखों घर बर्बाद हो गए, काशी में लाखों घर बर्बाद हो गए। और रोजाना पिछली साल सिकंदराव पे भोले बाबा पहुंचे तो 250 बहन बेटियां खत्म नहीं हुई तो ज्यादा थी। मैं कथा वही कह रहा था डिस्ट्रिक्ट हाथरस में, ये अपने पड़ोस का मामला है। ये सब क्या हो रहा है? जहां धर्म है वही अधर्म है, धर्म के साथ साथ अधर्म हो रहा है। भागवत सुनने जाओ, एक शब्द हृदय में बसा लो, उसी से बेड़ा पार हो जाता है, उसी से बेड़ा पार हो जाता है। और जो पति पत्नी को दगा देता है, पत्नी को दगा देने का मतलब मलैया पे परो पर यूं ही परी है फोन में, पत्नी को दगा दे रहा है, किसी अन्य स्त्री से प्रेम है, तो समझ लो उस पति के 7 जन्म बिगड़ जाएंगे। अबे तो वो सोच रहे हो जवानी वो पे मेरे पास पैसा है, अबे तो सोच रहे हो मैं ही हूं, पर ओरे पगला तेरे 7 जन्म बिगड़ जाएंगे। और जो स्त्री पति को धोखा दे रही है, पति सीधा है? एक दिन एक जगह प्रोग्राम कर रहा था तो मैंने इतिहास गाया, तो वो मैं कड़ी गाई थी हमारे गुरुजी ने, बलम हमारे मौदुआ, तो वो मैंने शब्द गा दिया। एक लड़की हमसे बोली गुरुजी एक बात कहीं मेरे बताओ, बोले हमारे मौदुआ है तू मरे का कमीज में 2 हाथ पा 2 पैर सपा, कितना सुंदर लड़का है। बोले ने बुद्धि ना में बता कितनी पढ़ी लिखी घूमे रही है, मतलब अपने पति को मौदुआ बताए रही। कहने का मतलब है जो पत्नी पति को नहीं समझती है तो समझ लो उसका कल्याण होने वाला नहीं है। पति गोरा हो, लंगड़ा हो, लूला हो, पत्नी के लिए तो वो परमात्मा है। तारा धर्म के पीछे पति के साथ बिक गई। और आजकल पतिव्रता बहुत हुए। एक गांव में एक पतिव्रता आती, सवेरे संध्या को पति की पूजा करे, सेवा करे। एक दिन की बात, वो धान कूटे रही, धन करा और बागे पति आओ खेत पे पानी मांगो पानी, सब धान कूटे, सब धन कोटा ऊपर ही छोड़ दो। गई पानी में
लोटा में पानी लाई पति को दे दो। भागे पड़ोस में रहती है फुहरिया, 3-3 दिन नहावे ना, और ठंडे में तो 4 महीना बिल्कुल पार कतई ना हनावे धोवे। और बाने बा धनगुटा टंगो देखो। जब बाग पति चलोगा तो फिर गई जिज्जी, हाँ जी बताओ फलाने के पापा ने पानी मांगो तुमने टांग दो, कैसे टंगो? बोली पति की सेवा करो। पति जब स्नान करे तो पीठ रगड़ो, कपड़ा धो, खुद भोजन करने से पहले पति को खवाओ, सेवा करो, सोई पतिव्रता बन जाओ, शक्ति जाइए, टंग जाइए। अब वो ऐसी अति सवेरे उठे तो कारिंत स्वागत, संजा को घरों में घुसे तो कारिंत स्वागत, तुम पे मरोने जा तो पता मेरी उल्टी सूदी अब गारी तो माता मैंने अपन हिसाबत देती है। सो और वो गारी देती, जेठ को महीना रहे बे आए सो बोली रिंकुआ के पापा, हाय दैया तुम्हारी सब देख करिया पड़ गई, ऐसा करो चलो स्नान कर ले। बिन्नी कही भगवान आज कैसे सवेरो होगा। सो नल के नीचे बैठा ले, एक डेगची पानी गर्म कर ला, ये जेठ को महीना कैसी बीता ही पानी खोल रहा हो, गर्म ही गर्म डाले। अब चुप हो, कछु कहता है तो ऊपर ते मुक्का न दे, बिल्कुल चुप रहा। 2-4 दिन भोजन करावे, खटिया पे लिटाले, प्यार करे हैं? और इतनी सेवा करे, 2-3 दिन है गए बन गई हो तो पतिव्रता बनेगा। अपने पति से बोली मलैया पे जाइयो, और मलैया पे तो जवाब तुम पानी मांगियो, पानी। बोले ठीक है। अब मलैया में गए, उन्होंने कही जी हाय दैया कौन सी फिल्म आए, 3-4 दिनों में जाने नई फिल्म दिखाई। अब देखो कौन सा प्रोग्राम हुए। अब आंगन में बैठ गई भाई, लोटा भल लो, धान धल ले, कूटा कूटो, कुटे तो कुटे बात तो अजमान हो तो पतिव्रता पुल बन गई या नहीं बनी। अब वे सब मौदू से आगे बोले रिंकुआ की अम्मा पानी, और जब पानी की कही बने धन उठा ऊपर करो, लोटा सामने हथों से बाने ऐसे उठाओ। अब सत्य हो तो डट जाए, वो शाम और लगी लोहे की सो ऊपर आओ, सब लगी नाक ही कतरी गई, नाक कतरी गई। और सोई बे बोले पानी, जैसी नाक में लगो वो ना सदो, सब धनगोटा लेके बाद रिंकुआ के डोकर में दे कमरे में, दे कमरे में, बिल्कुल सतर कदे ना समेटे, सत्य ना तो जब पकड़ ले तो कूद की। तो मैं अपनी बहनों से भी कहूंगा कि अगर कोई पतिव्रता बनना चाहो तो धीरे धीरे बनियो, एकदम में मत बने बैठियो। बोलिए गोविंद भगवान की।